हो हंगामा है। सरकारी स्कूल के बच्चे एक स्कूल में 50 बच्चे में से बहुत बच्चे फेल कर जा रहे हैं। क्या उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, ये स्कूल में है या बच्चे में है या टीचर में है। फेल भी साबित हो रहा है और दूसरा बात रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था बिहार सरकार को एक्साइज पॉलिसी के तहत, और वो उसका बहुत बड़ा जो वो कंपनसेशन बिहार सरकार को उठानी पड़ रही है उसके लिए। बिहार से हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जो है मोदी जी के सामने 0 पॉइंट पर आउट है। आरजेडी या जदयू दोनों के अगर शौक है कि हम इतना सीट ला देंगे, लेकिन बीजेपी का जो सीट है 20 से नीचे नहीं आवेगा, 20 से ऊपर ही आवेगा, 20 से नीचे नहीं। और नीतीश कुमार में दम क्या है कि जो है 100 सीट पर ला देगा केंद्र में। मोदी जी के जो है 2024 में 2080 सीट से कम नहीं आवेगा। हो हंगामा है। सरकारी स्कूल के बच्चे एक स्कूल में 50 बच्चे में से बहुत बच्चे फेल कर जा रहे हैं। क्या उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, ये स्कूल में है या बच्चे में है या टीचर में है। बच्चों में हो सकता है, टीचर में हो सकता है, या मैनेजमेंट में हो सकता है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है जी। अच्छा, आप बिहार से आए, मैं एक मुद्दा अपना बदलता हूँ। एक मुद्दा आता है बिहार का, जब भी नाम आता है तो शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतें बहुत होती है बिहार में, आए दिन हम खबरों में सुनते हैं। आपको लगता है नीतीश सरकार का जो एक कदम था ये कहीं ना कहीं फेल अब साबित हो चुका है? फेल भी साबित हो रहा है और दूसरा बात रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था बिहार सरकार को एक्साइज पॉलिसी के तहत, और वो उसका बहुत बड़ा जो वो कंपनसेशन बिहार सरकार को उठानी पड़ रही है उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि लोग पी तो रहे हैं, ये तो सच बात है, चाहे वो ब्लैक में पिए, कोई दूसरे राज्य से स्मगल करके आ रहा हो। सुनने में आता होम डिलीवरी भी। ये बात तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं आई डोंट नो अबाउट दिस, बट ये फैक्ट है। बहुत सारे राजनीतिक नेताओं ने बिहार में एलिगेशन लगाया है इस बात को लेकर। अच्छा, 2024 का चुनाव अगले साल है, क्या लगता है क्या भाजपा सरकार वापसी कर पाएगी? या जैसा कि आप ही के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 100 के नीचे ला देंगे। देखिए जी, मुझे नहीं पता कि बीजेपी का वहाँ पर वोट शेयर कितना है, लेकिन जदयू और आरजेडी का वोट शेयर अच्छा है वहाँ पे, 40% के आसपास। मतलब जो कह रहे हैं वो कर। हाँ, नहीं, वो बिहार के अंदर तो 40 सीटें हैं, उस पर आप देखिए इनका कितना कब्जा बन पाता है। और मान लीजिए 10% अगर कांग्रेस का भी वोट शेयर होता है तो 50% बहुत बड़ी एक अमाउंट हो जाती है। आप क्या कहेंगे अंकल? मैं भी बिहार से हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जो है मोदी जी के सामने 0 पॉइंट पर आउट है। पहली बात, जो बिहार में पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना सकता है वो क्या अपने दूसरे को धमकी देता है। और जो आदमी है पगडंडी जिसको कहते हैं, कभी आरजेडी से सटेगा, कभी कहेगा ये तो जंगल राज है, इसमें यह है हुआ है, और उसी से जाके हाथ मिलाता है और फिर बीजेपी के साथ जाता है, और बीजेपी छोड़ के कभी फिर आरजेडी में जाता है। तो वहाँ की जनता उसको जान गया है कि ये नेता 0 पॉइंट पर आउट नेता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बीजेपी को भी इस बात का वो मलाल होना चाहिए। एक बार उनके साथ आए, फिर गए, फिर उन्होंने रख लिया, अभी फिर वापस जा सकते हैं, कोई इनका पता थोड़ी ना है। और बीजेपी वालों का भी कोई पता नहीं, वो भी फिर से। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि अब हम उनको एनडीए में नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि बीजेपी कश्मीर के अंदर जाके वो कोलिशन करेगी पीडीपी के साथ, लेकिन हुआ। राजनीति में सब कुछ होता है जी। बताइए क्या कहेंगे, बीजेपी फिर चली जाएगी नीतीश जी के साथ? बीजेपी जो है, अमित शाह जी जो है जेपी नड्डा कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के किसी भी हालत में नहीं लेंगे। और नीतीश कुमार एक चीज़ जान लीजिए, 2024 के चुनाव में जो है आरजेडी या जदयू दोनों के अगर शौक है कि हम इतना सीट ला देंगे, लेकिन बीजेपी का जो सीट है 20 से नीचे नहीं आवेगा, 20 से ऊपर ही आवेगा, 20 से नीचे नहीं। और नीतीश कुमार में दम क्या है कि जो है 100 सीट पर ला देगा केंद्र में। मोदी जी के जो है 2024 में 2080 सीट से कम नहीं आवेगा। बिहार अगर 15 साल से मुख्यमंत्री हैं वो। मोदी आएगा, मोदी पूरे भारत में उसका डंका है। बिहार क्या है? बिहार कुछ नहीं है। नीतीश कुमार पगडंडी नेता है। कहाँ से हैं भाई साहब? यहीं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। एक बात बताइए, हमारी जनसंख्या बढ़ गई है चाइना से आगे। कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष जो कह रहा है वो कह रहा है शिक्षा जिम्मेदार है इसके लिए। लोगों में अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए लोगों को डर रहता है। और कुछ लोग भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमें कानून बनाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? किस चीज़ के लिए कानून? जनसंख्या नियंत्रण के लिए।
तो जनसंख्या नियंत्रण करने के बाद क्या सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? एक बढ़ती आबादी से जो घटते रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उनका तो यूज़ होगा। अगर कम जनसंख्या रहेगी, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, इतने लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा? दोनों चीज़ें देखिए ना, हटके उसका डेथ रेट क्या है। लोग मर भी तो रहे हैं ना, अगर पैदा हो रहे हैं तो उसी हिसाब से मर भी तो रहे हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, मरना और जीना। आप ना किसी को अपने हाथ से पैदा कर सकते हो, ना किसी को मार सकते हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है वो देख रहे हो। जो मर रहे हैं, चाइना ने इस चीज़ को लागू करा, इसको ख़त्म करा। वजह क्या थी? उनका देश पूरा का पूरा बूढ़ा हो गया। ख़त्म नहीं करा, उन्होंने कानून बदल दिया। एक बच्चा का कानून था, उन्होंने 2 क्यों करा? करना पड़ा ना। उनका देश पूरा का पूरा बूढ़ा हो गया। वहाँ पे जो अब एवरेज जो है वो 55 साल है। पूरा चाइना बुढ़ा हो गया है, इंडिया जवान है। सही है, इंडिया यंग है। इसके पास अभी वो पावर है कि ये आगे बढ़कर एक अच्छा काम कर सकता है। तो ये बात है, आप दोनों चीज़ें नहीं देख रहे हो। मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया। भाई बुढ़े देश को बुढ़ा करना है तो ये करो। हाँ भाई साहब, क्या कहाँ से हो? हाँ? आ जाओ रोक दो, ये सामने ही खड़ा है, और चेक करो।